हेडिंग लिखे सब। अब पढ़ना हमने ये है कि व्हाट आर द, पहले चलो दोनों लिख लेते हैं उसमें से, लेकिन फिर जो हमारे सिलेबस में बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ segregation of methods of segregation fixed and variable cost from semi variable cost। अगर मिक्स कॉस्ट है तो उसको सेग्रीगेट करने के दो मेथड्स हैं, नाम लिख लें दोनों। एक है हाई-लो मेथड, हाई स्लैश लो मेथड, ये अप्लाई करते हैं प्रोग्राम, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन मेथड एक दूसरा भी है, शायद आपने वो सुना भी हुआ है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलेबस में नहीं है। नाम ऐसे लिखो, लीनियर रिग्रेशन मेथड सुना वैसे हाई-लो भी हुआ आपने। लेकिन ज्यादा बेहतर मेरे लिए यही होगा कि होपफुली किसी ने ये दोनों मेथड्स का नाम पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि अगर पहले सुना हुआ तो वो जहन में है नहीं, और जब मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे होंगे वो तो नहीं है, ये पहली दफा हो रहा है। तो ये दो मेथड किस लिए हैं? अपने लफ्जों में सेग्रीगेट का मीनिंग क्या है? लहदा किसको किस में से लहदा करना? मिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल और वेरिएबल और फिक्स को लहदा करना। तो उसके लिए दो मेथड्स बड़ा यूज होता है, लेकिन दूसरे के साथ बस मैंने वैसे नाम जरा बता दिए, लेकिन नॉट इन सिलेबस, ये एमएफए में सिलेबस में आएगा। हाई-लो मेथड, लेकिन इसका सिलेबस में है और बहुत मुश्किल चीज नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, शायद जो होना है उसके नाम में भी लिखा हुआ है। बहरहाल कॉन्सेप्चुअली इस वक्त अब हम करने क्या लगे ये बस क्लियर होना चाहिए। हम सेग्रीगेट करने लगे, मिक्स कॉस्ट गिवन है जो मैंने डाटा लिखवाया आपको, उसमें वेरिएबल अब कितनी है और फिक्स कितनी है ये हम अलहदा करेंगे बाय यूजिंग, दोबारा हेडिंग लिखना, हाई-लो मेथड। हाई-लो मेथड में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जिस स्टेप्स से गुजर के फिर हम सेग्रीगेशन कर लेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल की। मेरी रिक्वेस्ट होगी पहले बस थोड़े से तो लाइनें हमारी यूज होनी, 5-7 लाइनें, तो समझने पे फोकस रखिएगा, लिखना कोई इशू नहीं, तो साथ साथ लिखने की बजाय जो मैं चीजें पूछूं वो जरा बताइए। हाई-लो मेथड में बेटा जिस वर्ड्स में भी लिखा हुआ है हाई लो, तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के वर्किंग की जाती है। तो अपना डाटा सामने रखना, एग्जांपल का क्वेश्चन का जो मैंने अभी थोड़ा सा डाटा लिखवाया था आपको, पहले उस पर अप्लाई करवा दें और जहां भी है वो सामने रखें, बाकी मैं वहीं से सारी फिगर्स लिखूंगा। जी, व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल? एक्टिविटी लेवल मींस फिलहाल यूनिट्स एंड रखना, बाकी इसमें और चीजें क्या वो बाद में बताता हूँ। 400 यूनिट्स जब बने तो कॉस्ट कितनी इंकर हुई? 6 लाख रुपीज। टोटल कॉस्ट 6 लाख रुपीज इंकर हुई। दिस इज हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है? 100 यूनिट्स जब बने तो 3 लाख कॉस्ट इंकर हुई। अब यकीनन इस वक्त मैंने डाटा सिंपल सा लिखा है, क्या इसका मतलब ये है कि लास्ट और फर्स्ट उठाया करेंगे? रैंडम भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है। हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाया करेंगे। इस वक्त हाईएस्ट एंड में है और लोएस्ट स्टार्ट में है, लेकिन एंड और ला और फर्स्ट नहीं उठाना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट उठाना है। हो सकता है ये डाटा रैंडम क्वेश्चन में देखे बने, जो भी आपके पास डाटा है उसमें से आपने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के उसके सामने उसकी टोटल कॉस्ट लिख लेनी है। यहाँ तक ठीक हो गया? देन उसके बाद आगे क्या करना है उसको समझने से पहले हम जरा अपना दोबारा बेसिक्स पहले क्लियर कर लें। देखिए अभी हमें नहीं पता कि 6 लाख में फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कितनी है। सिमिलरली 3 लाख में कितनी है, 3 लाख में फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, मिक्स्ड है। लेकिन क्या प्रिंसिपली स्पीकिंग हमें ये पता है कि जितनी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए में है उतनी ही 6 लाख में भी होगी? टोटल की बात हो रही है। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि अगर 6 लाख रुपए में
1 लाख फिक्स कॉस्ट है, लेट्स अज्यूम, तो क्या 3 लाख में भी 1 लाख ही फिक्स कॉस्ट होगी? अगर 2 लाख फिक्स कॉस्ट है 6 लाख में, तो 3 लाख में भी 2 लाख ही फिक्स कॉस्ट होगी। अगर 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है तो 3 लाख में भी 1,50,000 ही होगा, और 6 लाख में भी 1,50,000 ही होगा। जो भी फिक्स कॉस्ट होगी वो दोनों लेवल्स पे सेम होगी, उसका टोटल दोनों लेवल्स पे सेम ही होगा। यहां तक मेरी बात ठीक है? फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर फिक्स कॉस्ट सेम है दोनों में, तो फिर डिफरेंस क्यों है? क्या 6 लाख और 3 लाख में कोई डिफरेंस है? कितने रुपए का फर्क है? 3 लाख डिफरेंस है, तो क्या ये डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है या फिक्स कॉस्ट की वजह से? कुछ फिक्स भी तो होगी। सिर्फ समझने के लिए मैं चंद चीजें अज्यूम करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी डेफिनेटली वो तो वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा फिक्स में है कितनी, वेरिएबल कितनी है। लेट्स अज्यूम कि फिक्स कॉस्ट 6 लाख में, फॉर एग्जांपल 1 लाख। 6 लाख कौन सी कॉस्ट है? फुल कंसंट्रेट काइंडली, इधर उधर नहीं जाना, सिंपल सी चीज निकल आनी है, लेकिन सही तरह से क्लियर करके फाइनल करें। 6 लाख सेमी वेरिएबल है, 3 लाख भी सेमी वेरिएबल है, मिक्स है। मिक्स मीन्स में फिक्स भी है वेरिएबल भी है। मैंने 6 लाख के सामने 1 लाख क्या अज्यूम किया कि फिक्स है, देयरफॉर मुझे बताएं 6 लाख में फिर वेरिएबल कितनी होगी? 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख की बात होगी। छह लाख का ब्रेकअप एक अज्यूम किया, अज्यूम्ड। नीचे 3 लाख में क्या 1 लाख कंफर्म है कि फिर फिक्स कॉस्ट होगी? अगर उसमें इतनी है तो, अगर उसमें लागत है उसमें भी लाख ही होगी, तो बाकी फिर क्या बचता है? 2 लाख। फिर इसमें 3 लाख में 2 लाख वेरिएबल होगा। अब नेक्स्ट कॉस्ट को देखें, अगर मैं टोटल कॉस्ट का अगर डिफरेंस लूं तो 3 लाख एक डिफरेंस आ रहा है। सर ऐसे ही है ना यार, 6 लाख 3 लाख। अब वो डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? फिक्स कॉस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से तो डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ किसके डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? नो जादू, आंखें मले, गौर से मले। अगर ये किसी को जादू लग रहा है तो फौरन मिटा देता हूं। आंखें मले मले मले, दोनों हाथों से जादू करवाएं। नहीं, थोड़ी देर पहले जादू हुआ था, दोबारा करवाएं। अगर यही जादू है बेटा, यही इसी जादू का नाम अकाउंटिंग। अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट इसमें है, तो क्या 3 लाख में भी 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है? अब मैंने डिफरेंस के तौर पे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की है, 6 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख फिर वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। यहां तक किसी को जादू तो नहीं लग रहा? नहीं करनी अब तो नहीं है। अब मैंने फिर उसके बाद डिफरेंस लिया, 6 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख, टोटल में ये डिफरेंस है। आगे फिगर्स लिख के मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि ये टोटल में डिफरेंस फिक्स कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से नहीं होगा, ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्यों 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 लॉजिकली वैसे ही सोचें आप, क्या यूनिट्स के बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ेगी वो सिर्फ वेरिएबल वाली बढ़ेगी? यूनिट्स के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी, तो यूनिट्स के बढ़ने से कौन सी कॉस्ट बढ़ी होगी? ये जो कॉस्ट 3 लाख रुपए से 6 लाख टोटल हो गई है, 100 यूनिट से जब 400 यूनिट्स बने हैं, 100 से 400 यूनिट्स तक जब गए हम, तो कॉस्ट में 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। तो ये 100 से 400 यूनिट्स तक जाते जाते जो 300 यूनिट्स बढ़े हैं, 300 यूनिट्स बढ़ने से जो 3 लाख रुपए कॉस्ट में इंक्रीज आया है, क्या ये 100% वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज होगा? यूनिट्स में इंक्रीज होने से 3 लाख रुपए की कॉस्ट 6 लाख रुपया हो गई है,
क्या यूनिट्स के बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ती है उसका नाम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? उसका नाम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या 6 लाख और 3 लाख में जो 3 लाख का डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से है या वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से? इज दिस 3 लाख 100% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज? कौन सा 3 लाख इसको मैंने सर्कल लगाया? क्या टोटल कॉस्ट में जो 3 लाख इंक्रीज आया है ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से आया होगा? सभी आया होगा। अब आप कह सकते हैं ये तो इस वजह से है क्योंकि लाख रुपया फिक्स कॉस्ट मैंने अज्यूम की है, तो हमको फिगर बदल कर देख लेते हैं। कोई आप बताएं जी, फिक्स कॉस्ट सपोज कितनी है? आप काइंडली 3 लाख से आगे ना चले जाइएगा, मतलब मेक द थिंग्स लॉजिकल काइंडली रखिए। चले 1.5 लाख सबसे पहले का आया था, तो मादर के साथ 2 लाख का भी कर लो। नहीं बस बस इसका मतलब मीन्स सीरियस, सॉरी, फिर वरना फिर कोई भाई आएगा ये तो जादू, अब ये जादू होने नहीं देना आपने। व्हाट इज दिस 1,50,000 आई एम अज्यूमिंग वंस अगेन। अब डिफरेंस के तौर पे वेरिएबल कॉस्ट फिर क्या होगी? डेफिनेटली वो डिफरेंट होगी। 6 लाख का फिर ब्रेकअप अभी बन गए। अब 1.5 लाख अगर फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपए में है तो 3 लाख में भी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 ही होगी। पहले तो ये हजम करना है, फिक्स कॉस्ट का टोटल हर एक्टिविटी लेवल पे सेम हो। अब ऑब्वियसली पे डिफरेंस कितना आता है? 1,50,000 फिर फिक्स है, 3 लाख टोटल है और 1,50,000 ही फिर वेरिएबल होगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस सेग्रीगेशन? अब टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है? 3 लाख। फिक्स में कितना चेंज है? फिक्स में क्यों चेंज नहीं होगा? उसका टोटल सेम रहेगा हर एक्टिविटी लेवल पे। तो वंस अगेन कंसंट्रेशन से देखें, सॉल्व करें। 4,50,000 माइनस 1,50,000 3 लाख। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम, क्या कर क्या रहे हैं? क्या टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीज आया हुआ है एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीज है या फिक्स कॉस्ट का भी इंक्रीज है? तो दिस डिफरेंस ऑफ 3 लाख रुपीज इन टोटल कॉस्ट is 100% variable because total fixed cost would remain same irrespective of change in activity level। ये ठीक है, मैं जो बोला भी लिख देता हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं मतलब आप ऐसे अंग्रेजी में जानने की कोशिश करें, वो वैसे मैंने रटा से लगा ये जो 3 लाख रुपया जो टोटल कॉस्ट में चेंज आया है ये इसीलिए बताया है कि एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ है। ये भी क्लियर करेंगे, ये कॉस्ट में 3 लाख से 6 लाख का फर्क क्यों आया? एक्टिविटी लेवल में इंक्रीज आने की वजह से। तो कॉस्ट वो कौन सी कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज की वजह से इंक्रीज होती है? तो बस यहां तक पहुंचना है, इज इट 100% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज? अब जो लोग 2 लाख बोल रहे थे, अगर आप बेटा 2 लाख से करेंगे तो होपफुली करके देख लें। 2 लाख देखेंगे, अकाउंटेंट बन के सोचते हैं 4 लाख आ जाएगा, यहाँ नीचे 2 लाख होगा तो 1 लाख आ जाएगा। वो डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहे। But this difference of 3 lakh rupees in a total cost as a difference between 6 lakh and 3 lakh is 100% variable cost increase। मेरी सारी वर्किंग का मकसद ये है कि हमें ये जरा कंफर्म हो जाए कि फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम ही रहना है, तो फिर ये कॉस्ट इंक्रीज क्यों हुई है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, 100% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज की वजह से ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक ठीक है सर? आई होप कि ये जो मैंने समझाने के लिए कुछ वर्किंग्स लिखी हैं इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, यह है क्योंकि वो तो अल्टरनेटिवली अज्यूम करके कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन जो भी फिक्स कॉस्ट किसी एक लेवल पे है वो टोटल एज इट इज दूसरे लेवल पे भी होगा। देयरफॉर डिफरेंस में डिफरेंस एज अ वेरिएबल कॉस्ट आएगा, उसी की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। ओके प्लीज, एनी कंफ्यूजन? चलिए अब यहाँ तक जरा नोट करने पहला स्टेप, फिर जो मैंने इतनी सारी बातें आपके सामने की हैं इसको एक सेंटेंस फॉर्म में नीचे लिख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल में बेटा सेम इसलिए होगी क्योंकि बेटा अभी आप पढ़ के जहन सब आए हैं कि फिक्स कॉस्ट का टोटल एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होता। ठीक है जैन सर?
कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाती है, और वो कौन सी कॉस्ट है जो जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने के बावजूद सेम रहती है? ये है ना, बेसिक्स ये ज़हन में रखना। ठीक है मिस्टर जैन हंसला जी, यहाँ तक ये पहली 2 लाइनें लिख लें, फिर ये डिफरेंस की मैं बात दोबारा करता हूँ। अच्छा बहरहाल पहला स्टेप हुआ क्या था, ये जरा थोड़ा सा बोल लें, बाद में अभी लिस्ट भी बना लेते हैं जो पॉइंट्स हैं। पहला स्टेप किया मैंने, किया हाईएस्ट and lowest activity level select हुआ। तो what is the first step in high-low method? Select the highest and lowest activity level। नोट कर लिए? देन फिर सेकंड स्टेप ये होता है, अभी ना लिखने, अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाद में एक लिस्ट बना लेते हैं इसकी, अभी अप्लाई कर लेते हैं। सेकंड स्टेप बेटा फिर ये है कि आपने डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंस ऑफ एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट करना है। ये सभी डिफरेंस का मतलब माइनस कर दें यार, होता है डिवाइड कर दो, कर लेते हैं यार। उसके बाद मैं अभी सोचता तो नहीं, मैं अगला पॉइंट पढ़ के करूंगा। और उसके बाद वो भी होना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप बजान सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। सेकंड स्टेप क्या किया मैंने? टेक द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एज वेल एज एक्टिविटी लेवल। 300 यूनिट्स का डिफरेंस है और 3 लाख रुपीस का डिफरेंस है। ओके, अब ये 3 लाख पे बहस हुई है। ये 3 लाख क्या है? दिस डिफरेंस इन कॉस्ट, एक सेंटेंस लिखा हुआ, दिस डिफरेंस this difference in cost is 100% variable cost because it is increased because of increase in 300 यूनिट्स। मैंने एक रीजन लिखी है, तो गौर से पढ़ें, सोचें सही लिख रहा हूं। और बेटा फिर भी 3 लाख ही आएगा यार। अगर 3 लाख फिक्स कॉस्ट है तो 3 लाख माइनस करेंगे तो आगे 0 आएगा, और 6 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। फिर भी डिफरेंस नजम साहब ना फंसा यार सबके सामने। और नजम बेटा वर्किंग करके देख लेते हैं यार, लेकिन 3 लाख से आगे फिक्स कॉस्ट में करनी मुश्किल हो जाएगा। भाई कह रहा है 3 लाख भी तो फिक्स कॉस्ट हो सकती है। तो वेरिएबल कॉस्ट बेटा 3 लाख हो जाएगी 6 लाख में, और यहाँ पे 0 हो जाएगी डिफरेंस। ठीक है जब साहब, सर फिर क्या हो सकता है? वही करने लगे हैं सर, वही करने लगे हैं, असम्पशन ले रहे हैं सर। अब उससे गरीब ने कहा कोई मसला नहीं। नदब साहब डालने सर, जज़ाकल्लाह यार। जी सर इसको छोड़ें काइंडली, जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है बस ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये हो गया तो शायद काम कंप्लीट हो गया हमारा। ये मैंने 100% खास तौर पे फोकस किया इस पे। इज दिस इंक्रीज 100% वेरिएबल? रीजन अंग्रेजी में पढ़ के उर्दू में बताएं, बिकॉज से आगे ये क्यों इंक्रीज आया है? ये 3 लाख का इंक्रीज क्या 300 ज्यादा यूनिट्स बनने की वजह से आया? लेट्स अज्यूम अप्रैल में, डाटा दोबारा देखा, अप्रैल में भी 100 यूनिट्स बनते एज इन जनवरी, तो क्या 6 लाख कॉस्ट होनी चाहिए थी या 3 लाख? तो 3 लाख ही होनी चाहिए, फिर वही होनी चाहिए थी। नहीं फिर वही होनी चाहिए थी जो, हाँ अगर 100 है जनवरी में, 100 यूनिट्स में 3 लाख का खर्चा हो रहा है, तो नीचे भी 100 यूनिट्स का भी होना चाहिए। लेकिन 100 से अगर 400 यूनिट्स हुए तो कॉस्ट भी 3 लाख से बढ़ के 6 लाख तक पहुंच गई। तो ये जो इंक्रीज आ रहा है, इज इट ड्यू टू फिक्स कॉस्ट इंक्रीज? इट इज ओनली ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। अगर बेटा हम यहाँ तक पहुंच जाए तो नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल हो जाना।
ये क्लियर है? जो मैंने सेंटेंस में लिखा है ये 300 यूनिट्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट है, 300 यूनिट्स की एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हमें ये पता चल गया कि 3 लाख रुपया 300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या यहाँ से हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? और क्या हमें पता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल पे सेम रहती है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। तो यहाँ से जब हम ये डिफरेंस ले लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया करेंगे, लिखे हेडिंग, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। कैसे, क्या फॉर्मूला बनेगा? डिफरेंस इन कॉस्ट, रीलर वर्ड सुनते जाए, वो बाद में नोट करने हमने, और डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। बोले जरा क्या लिख रहे हैं? 3 लाख 300 नहीं, इनके नाम बोल रहा हूँ। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। डन है? आंसर सॉल्व कर। व्हाट इज 1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या 3 लाख रुपया 100% वेरिएबल कॉस्ट है? कितने यूनिट्स की? कितने यूनिट्स की? 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स की। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब 1000 रुपया कैलकुलेट होगी। 1000 आएगा यार, कैलकुलेटर यूज नहीं करते वैसे, परेशान है। प्लीज क्या आंसर आ रहा है? 3000, 3 लाख डिवाइड बाय 300, प्लीज आंसर। 1000 डन है सर। व्हाट इज 1000 पूरा बोले? वेरिएबल ओनली 1000 पर यूनिट वेरिएबल, इसका नाम पूरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है सर? अब अगर बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई है तो हम इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यूज करके फिक्स कॉस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंचने से पहले रिवाइज कर लें जहन में, क्या 1000 पर यूनिट कांस्टेंट रहना है? 1000 पर यूनिट कांस्टेंट ही रहना है। फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहे। जब यहां तक काम हो जाएगा तो देन आपने क्या करना है, कोई भी सिलेक्टेड लेवल 400 ले लें या 100 ले लें, कोई भी सिलेक्टेड लेवल उठा लें। अब आप यहां से फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली फिलहाल एक वर्किंग पहले 400 पे करके दिखाता हूँ, 100 पे भी चाहें तो वर्किंग कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट इंशाल्लाह आपको पता ही है तो उसका टोटल सेम ही आएगा। जब ये पर यूनिट कैलकुलेट कर ले तो देन अपने सिलेक्टेड लेवल में से या हाईएस्ट उठा लेना या लोएस्ट उठा लेना और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। डेफिनेटली मैं इसका दोनों में करके दिखाऊंगा, लेकिन दोनों में करना टाइम वेस्टिंग होता है। हम जरा अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए दोनों में जरा वर्किंग कर लेते हैं। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जब आ जाएगी तो आपने फिर सिलेक्टेड लेवल में से तो एक लेवल सेलेक्ट करके फिक्स कॉस्ट तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए मैंने आपके सामने पहले एक वर्किंग करनी है हाईएस्ट लेवल पे। क्या हमेशा हाईएस्ट लेवल ही उठाएंगे? लोएस्ट भी उठा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वैसे हाईएस्ट में ही वर्किंग की जाती है। लोएस्ट में भी कर लें तो गलत नहीं है। अब उसको छोड़ दीजिएगा, अपना हाईएस्ट लेवल जरा आइडेंटिफाई करते हैं। अब मेरे वर्ड्स ने गौर से, जब 400 यूनिट्स बने तो टोटल कॉस्ट 6 लाख रुपया आई थी। वर्ड्स ठीक है मेरे? अब बेटा मैं 1000 पर यूनिट पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट। अगर 400 यूनिट्स बने हैं और 1000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो क्या मैं 400 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ? व्हाट इज 6 लाख? या थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं। 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है 6 लाख। क्या मैं 400 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गया? कैसे? 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000 पर यूनिट इज इक्वल टू 4 लाख। समझ आ रहा है प्लीज? व्हाट इज 6 लाख नाउ? टोटल कॉस्ट, सम ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल।
व्हाट इज 4 लाख? अप्रैल के महीने में जब 400 यूनिट्स बने तो 6 लाख टोटल कॉस्ट आई। अप्रैल के महीने में जब 400 यूनिट्स बने तो वेरिएबल कॉस्ट पे 4 लाख आई होगी, अगर 1000 यूनिट 1000 रुपया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर लूं कि इन दोनों में वर्ड्स बोले 6 लाख और 4 लाख में, अब डिफरेंस फिर सिर्फ किस वजह से होगा? तो व्हाट इज दिस 2 लाख? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इस टोटल फिक्स कॉस्ट को हम एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी रिपीट प्लीज, मैंने किया क्या? स्टार्ट कहां से लिया? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाया और उसकी टोटल कॉस्ट सामने लिख ली। देन मैंने क्या किया? नंबर ऑफ यूनिट्स 400 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टू गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। समझ आया? लिखें जरा पहले। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको वर्किंग समझ आएगी? वर्किंग ओके सर? ऑल्टरनेटिवली बेटा अगर फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हाईएस्ट लेवल की बजाय लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे भी वर्किंग हो सकती है। करवा दीजिएगा पहले। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है कितना? 100। उस 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या है? 300,000। तो कंसंट्रेट करें जरा, बताएं नेक्स्ट आप बताएं क्या करना चाहिए मुझे? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज पर यूनिट टू गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 100 into 1000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज 100 यूनिट्स कितनी बन जाएगी फिर? ओके सर, 1 लाख। अब इन दोनों का डिफरेंस व्हाट इज 200,000 टोटल फिक्स कॉस्ट। तो दोनों लेवल्स पे वर्किंग जरूरी नहीं है, हाईएस्ट पे भी कर सकते हैं, लोएस्ट पे भी। नॉर्मली हाईएस्ट पे वर्किंग की जाती है। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट शुड रिमेन सेम एट इन ईच लेवल? नोट करें जरा यहाँ तक। फिलहाल बहरहाल और करके लिखना, नेक्स्ट पे जब वर्किंग करेंगे तो शायद दोनों में करना जरूरी नहीं है। बहरहाल इस वक्त फॉर्मेट से ना परेशान होइएगा, फॉर्मेट अभी सीधा कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, बाकी लिख कर लेते हैं सारा। जी ओके सर, यहाँ तक। एक आखिरी क्वेश्चन फिलहाल आपसे यहाँ तक, अगर लिख लिया तो बता दो। नहीं, इसको जरा कंक्लूड कर लें, बात भी थोड़ी सी रह गई। बाकी बातें कल कर लेंगे कि इसका क्या यूज है, इसका कैसे इसे हम इसे और क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जो बात है उसको जरा फाइनल कर लेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली बता देंगे, नोट कर लिए। कितना टाइम रहेगा सर? कितना थोड़ा सा रहेगा? पहले अपने मोबाइल पे देखा, बाद में पीछे घड़ी पे देखा, कितना का फर्क है? जी सर, ये काइंडली फोकस ऑन दिस 2 लाख। अभी ऊपर आपका 1000 एक आया था, 1000 पर यूनिट। ये जो 2 लाख रुपीज है ये पर यूनिट आया, ठीक हो गया आपका। टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये पर क्या है? नहीं, पर यूनिट है, एक यूनिट का बेटा वो पर यूनिट ही होता है। ये सही बात होगी, ये प्लीज थोड़ी सी चीजें रखिए, जब मैं पर यूनिट बोल रहा हूँ 1000 पर यूनिट, तो पर 1 यूनिट ही है, पर एक यूनिट ही है। 1000 रुपया पर 1 यूनिट, ये बोला नहीं जाता शायद 1,
पर यूनिट मींस 1 यूनिट, इसलिए देखिए जब मैंने 400 से मल्टीप्लाई किया फिर वो 4 लाख क्या है, 4 लाख रुपया 400 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। वही 1000 जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो 1000 क्या कैलकुलेट हुआ, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर 1 यूनिट। तो उसी तरह मैं ये पूछना चाह रहा था कि 2 लाख रुपया पर यूनिट है या पर 1 यूनिट है। तो ये पर यूनिट नहीं, वो फिक्स तो ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी तो यूनिट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने 50 रुपया 25 रुपया फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट कैलकुलेट हो जाती है। क्या ये पर यूनिट आंसर आया है या कुछ और आया है? ये टोटल तो आया है, ये तो कंफर्म है टोटल आया है। असल में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा, इंपॉर्टेंट चीज। वर्किंग में और कीजिएगा जी प्लीज। ये 6 लाख की वर्किंग हुई है, 6 लाख रुपीज से स्टार्ट करें। 400 यूनिट्स जब अप्रैल के महीने में बचे, सॉरी बने, 400 यूनिट जब अप्रैल के महीने में बने तो 6 लाख रुपया कॉस्ट आई। किस महीने में कितने यूनिट्स को बनाने की कितनी कॉस्ट आई? अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स को बनाने में 6 लाख रुपए कॉस्ट आई, ऐसी था। अप्रैल के मंथ में 400 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपया थी। तो देयरफॉर अप्रैल के महीने की फिक्स कॉस्ट 2 लाख। व्हाट इज 6 लाख? ये मंथली फिक्स कॉस्ट है, मंथ की टोटल कॉस्ट है। अप्रैल के महीने की 6 लाख रुपया टोटल कॉस्ट है। अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स बने, उनकी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख है। तो देयरफॉर अप्रैल की फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए। जरा 100 वाली ट्राई करते हैं जरा फिगर। जनवरी के महीने में जब 100 यूनिट्स बने तो 3 लाख रुपीस टोटल कॉस्ट थी। जनवरी के महीने में जो 100 यूनिट्स बने उनकी वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख थी। तो जनवरी के महीने की फिक्स कॉस्ट 2 लाख है। कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये फिक्स कॉस्ट पर मंथ आई है? और क्या जो जनवरी के महीने की फिक्स कॉस्ट है वही फरवरी मार्च और अप्रैल में होनी चाहिए? तो ये फिक्स कॉस्ट बेटा पर मंथ कैलकुलेट हुई। एक सेकंड बाद जरा कंप्लीट करने में 2 मिनट और चाहिए। मैंने जो ओरिजिनल डाटा आपको लिखवाया था इस एग्जांपल के लिए, उसमें मैंने मंथ्स लिखे हैं, जरा देख लें आप। मंथ्स लिखे थे हमने, लेकिन लेट्स अज्यूम बोर्ड पे देखा जरा, ये डाटा मैंने आपको इस तरह बताया होता कि 2020 में जब 100 यूनिट्स बने, 2021 में जब बने, 2022 में बने, 2023 में बने, वेरिएबल कॉस्ट पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आएगी। फिक्स कॉस्ट की भी अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने अमाउंट्स में कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ पीरियड्स में चेंज किया। मंथ्स की बजाय सपोज है मैंने एनुअल डाटा दिए। अब अपना आंसर रजिस्टर में 6 लाख वाला सामने रखेंगे, 6 लाख 6 लाख, ये जो एंड में वर्किंग हुई है फिक्स कॉस्ट वाली। प्लीज काइंडली क्लास के एंड तक प्लीज यार इन्वॉल्व रह के बैठे। मुझे पता है पिछले 20 मिनट से आप इंतजार में कब 20 मिनट गुजरेंगे, लेकिन अभी भी 3 मिनट रहते हैं। तो क्लास का स्टार्टिंग टाइम आप किसी ने भी इतराज नहीं किया कि इतनी लेट क्लास स्टार्ट हुई है। तो क्या क्लास हम टाइम तक पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर एक्स्ट्रा पढ़नी होगी तो आपसे पूछ के पढ़ेंगे, टाइम तक तो पढ़नी है। तो पहला काम प्लीज ये करें, सब लोग रिलैक्स हो जाए और जरा टेक लगा लें और बाजू फोल्ड कर लें, सिर्फ रजिस्टर में 6 लाख ऑट्स दें और जरा दब के बैठना, जम के बैठना। तकरीबन आधा घुटे में आप तो आराम से बैठ, इंशाल्लाह पैकिंग के लिए भी 1 मिनट मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की जगह ये 2020 2021 2022 और 2023 लिखा हो तो पहले ये क्लियर कर लें हमारे रुपीस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मींस 1000 पर यूनिट एंड 2 लाख रुपीस एज इट इज रहेंगे। लेकिन इस केस में जब हम सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद ऐसे सोचना चाहिए, 6 लाख रुपीस इज एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 units in the year 2023 and 4 lakh, आप अपने रजिस्टर पे देखें, 4 lakh rupees is a variable cost to produce 400 units annually in 2023। अब ये 2 लाख डिफरेंस एज इट इज आएगा, लेकिन अब ये 2 लाख क्या है? ये एनुअल फिक्स कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये सालाना डाटा, सालाना कॉस्ट है। पूरे साल की 6 लाख अगर कॉस्ट है तो डिफरेंस के तौर पे फिक्स कॉस्ट भी पर एनम कैलकुलेट हो। नीचे वाली वर्किंग देखें 100 वाली,
100 यूनिट्स की पूरे साल में अगर 100 यूनिट्स बने तो 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 1 लाख रुपया वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 2 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट तो थी, लेकिन कितने टाइम पीरियड में? एनुअल, पूरे साल में। तो 2020 में भी और 2023 में भी 2-2 लाख पर एनम कांस्टेंट है। इसी तरह अगर यहाँ मैं ईयर्स की बजाय क्वार्टर्स लिख दूं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो देन फिर ये फिक्स कॉस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर सेमी एनुअली पीरियड लिख दूं, वीकली लिख लूं, तो होता असल में ये है कि वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के एंगल से कैलकुलेट होती है पर यूनिट, और जो फिक्स कॉस्ट है ये पर पीरियड कैलकुलेट होती है। पर पीरियड सर अकॉर्डिंगली आपके डाटा के मुताबिक जो आपने लिखा हो रजिस्टर पे, पीरियड से मुराद यहाँ क्या है? पर मंथ या पर एनम? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फिक्स कॉस्ट पर मंथ है, पर एनम है, पर क्वार्टर है? हम अपने क्वेश्चन का डाटा देखेंगे। अगर हमें डाटा मंथली दिया हुआ है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, तो हमारा आंसर फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? मंथली होगा। अगर हमारा डाटा एनुअल होगा तो फिक्स कॉस्ट भी पर एनम होगी। बात मेरी समझ आई है? यहीं से मैं इंशाल्लाह दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन एक काम जरा करके उठिएगा। जहाँ 2-2 लाख लिखा है हमने, उसके साथ फाइनली मुझे बता दें पर मंथ लिखूं, पर एनम लिखूं, पर क्वार्टर लिखूं? कैसे पता करेंगे आप कि मैं क्या लिखूं? आप क्वेश्चन के डेटा में पीरियड्स देखा करेंगे कि किस टाइम पीरियड का हमें डाटा गिवन है। डन है सर? तो काइंडली ये प्लीज लिख के उठिएगा, घर जाके रिवाइज करना है, फिर इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट होगी। पहले लिखना है, फिर रजिस्टर बंद करके बैग में रखना है, फिर आराम से उठना है, कोई इशू नहीं है। अगले बच्चों को जरा टाइम थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड कर दूं। आराम से बैग पैक करके उठना, 2 लंबे लंबे सांस भी लेने, उठते उठते बैठे सांस चढ़ा हुआ। अल्लाह हाफिज। क्लास की ड्यूरेशन में तो सही तरह पढ़े यार, और ये इधर आपने काउंट कर लेना, आज क्लास जो है हमारी 8 मिनट लेट शुरू हुई है, तो इसकी भी पेनल्टी होनी चाहिए। मुझे 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 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो गए पर मंथ से? जी अल्लाह हाफिज है, लेकिन काइंडली क्लियर करके उठिएगा। एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछो। अल्लाह हाफिज।